Hello everyone, welcome to SME Educational Society। तो दिस इज़ आवर पार्ट 11 वीडियो। इसमें कि ऑलरेडी हम लोग पार्ट 9 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि इसे हमें चेक करना है कि फंक्शन शो करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी आए तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, दो मेथड है हमारे पास। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का जब कभी भी क्वेश्चन आए तो इसको दो तरीका है। पहला तरीका है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका समझ में आ रहा है कि जो अब तक हम करते आ रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, उस तरीके से सीधा एफ ऑफ एक्स है। कोई मान लेंगे के रियल नंबर है, उस रियल नंबर को के रियल नंबर के अकॉर्डिंग अपना देख लेंगे कि क्या ये होता है, आर एच एल एल एच एल, और एफ ऑफ के निकाल लेंगे। सही है। दूसरा क्या मेथड है? ठीक है, चलो पहला मेथड पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या बोलता है कि मान लेते हैं कि भाई किसी के रियल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, let we check going to check the continuity about theorem। let the function is continuous on every real number, real number r रियल नंबर है, उसके मतलब कि हर रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस है आर पे। तो हम एल एच एल जब फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जाएंगे फाइंड करने, हम क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स या के मान कर देते हैं इसको। ठीक है, रियल नंबर के, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स होगा ये। उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच। सही है कि नहीं यहाँ तक? फिर उसके बाद लिमिट एच टेंडिंग, हमारे पास फंक्शन तो यही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस ऑफ के माइनस एच का होल स्क्वायर। फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ, इसको ओपन करते तो के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 के एच। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो पुट कर दो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो पुट करोगे करोगे तुम्हें पता है क्या मिलेगा, कॉस ऑफ कॉस के स्क्वायर। क्योंकि यहाँ एच है तो यहाँ जीरो होती है, भी जीरो, और यहाँ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू के इंटू जीरो, ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये दोनों कॉस के स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से तुम आर एच एल फाइंड करोगे, देखो आर एच एल में कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी कॉस क्या होगा, के स्क्वायर आएगा। तीसरा, जब तुम एफ ऑफ के निकालोगे तो देखो उसमें भी यही आएगा, कॉस ऑफ एक्स की जगह सिर्फ के स्क्वायर, तो ये मिलजुल करके फिर से कॉस के स्क्वायर आ गया। इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या शो हो गया, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ के। इट मीन्स दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी आए तो हमारे पास सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, क्या तरीका है उसका? दूसरा मेथड। ठीक है, ये मेथड तो हम ऑलरेडी जानते थे। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। तो हमारे पास देखो फंक्शन जो है वो क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? सही है। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। इसको हम देखना दो पार्ट में क्या ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हम मान लो ना कि हम जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बोल देते हैं। सही है। और एक को एच एक्स इज इक्वल टू बोल देते हैं एक्स स्क्वायर। सही है ना? अब थोड़ा सा समझना कि हम यहाँ पे जी ऑफ एच एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब क्या आया कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर।
और जी ऑफ ए, अच्छा जैसे कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा था क्वेश्चन, कुछ फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम एफ ऑफ के को क्या लिखते हैं, के स्क्वायर प्लस 2 के, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ के। इसका मतलब कि हम जी ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि जी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमें क्या पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया यही चीज़। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसे ब्रेक डाउन किया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को हम एक चीज़ और बोल देते हैं कि जी ऑफ एच एक्स, इसी को हम क्या बोल देते हैं, तरीका ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है, जी ऑफ एच एक्स, सही है। और एच एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सही है। ये हमने अपने से ब्रेक करके इसको मान लिया कि कुछ इस तरीके से हमारा होगा। तो अब यहाँ चेक करके भी देख लिए कि भाई जो आ रहा है हमारा, ये हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर आ रहा है जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास ये वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं, जो हम चीज़ ये मान रहे हैं वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है किसी तरीके का, कहीं भी, है ना, क्लियर है। अब हम क्या कर लेंगे भाई, अब हम सेपरेटली चेक करेंगे। अब हम सेपरेटली क्या चेक करेंगे कि क्या ये जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्या ये एच ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है। यदि दोनों ही कंटिन्यूअस हो गया, यदि दोनों ही कंटिन्यूअस हो गया, तो एक चीज हमें पता है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन, यदि दो फंक्शन है दोनों कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। यदि ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस हो गया, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो गया। यानी कहने का मतलब कि यदि जी ऑफ एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, एच ऑफ एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मस्ट कंटिन्यूअस। ये रूल है, ये एक तरीके का थ्योरी है या कुछ भी कह लो, कॉन्सेप्ट है कि यदि दो फंक्शन है, यदि वो दोनों कंटिन्यूअस है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इन दोनों का कंपोजिशन जो भी होगा, कॉम्बिनेशन तो नहीं बोलेंगे, कंपोजिशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब कि ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इस तरीके का हो जाएगा। कंपोजिशन मतलब कि उन दोनों को मिला के जो बना, तो इसका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यहाँ से क्या एक टर्म पता चलता है कि इफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये इस चीज को हम लोग इसी एक्सरसाइज में 5.1 में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी भी रियल नंबर पर, कर चुके हैं कि नहीं। तो जी ऑफ एक्स क्या है, ये तो कंटिन्यूअस है। और एच ऑफ एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए। जब कभी भी पोलिनोमियल फंक्शन हमें दे दे तो आंख बंद करके डायरेक्ट बोल देना है कि भाई पोलिनोमियल फंक्शन है, अरे ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो पक्का से कंटिन्यूअस होगा। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसी में देखो, अभी हम थोड़ा सा एक मिनट टाइम तो हम दिखा देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो हम टाइम वेस्ट इधर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर वही चीज़ करेंगे, हमें कंटिन्यूटी तुम्हें प्रूफ करके दिखाएंगे कि लो भाई देखो ये कंटिन्यूअस होता है। देखो इस चीज़ में हम डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन मतलब कॉस, कोसिकेंट मतलब कॉस एक्स, सेक और कॉट। तो इधर हम लोग डिस्कस किए थे इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो इसलिए हम टाइम पास ना करने से बेटर है कि, क्योंकि कुछ यहाँ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाला नहीं है। नया कॉन्सेप्ट कुछ सीखने वाला होता तो मैं जरूर यहाँ पे उसको डिस्कस करता। हम क्या करेंगे उसी तरीके से सिंपली, जिस तरीके से अभी तक हम मतलब कि ये करते आए हैं, प्रूफ करते हैं, उसी तरीके से सिंपली हमें क्या करना है, बस प्रूफ ही करना है। तो इसलिए कुछ नया चीज़ है नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो कंटिन्यूअस होगा,
और मान के चलो नहीं भी किए होंगे या तुम्हें नहीं भी मिल रहा होगा, तुम्हें तो ये तो पता है कंटिन्यूटी कैसे है। मान लेना है कि किसी के रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, कोई के रियल नंबर है इस पे कंटिन्यूस होगा। LHL निकालो, RHL निकालो, FK निकाल लो, सब इक्वल आएगा। और जब सब इक्वल आ गया तो कंटिन्यूस हो गया। सही है। तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब ये दोनों कंटिन्यूस है। तो जब दोनों कंटिन्यूस हो गया तो यहाँ से क्या पता चला कि g(h)(x) इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं thus f(x) इज कंटिन्यूस, क्योंकि g(h)(x) जो है ये f(x) के इक्वल है। सही है। अब सेम इसी तरीके से 32 नंबर क्वेश्चन को भी करना है, 33 को भी करना है। अब देखो ये चीज तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है जो अभी तक हम करते आ रहे थे। ठीक है, और ये एक नया जो हम इस क्वेश्चन में सीखे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, और उसी तरीके से इधर भी सॉल्व करना है। लेकिन ये यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ भी उसी काम चीज को करना है। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि भाई किस तरीके से हम ब्रेक करेंगे। जैसे f(x) इज इक्वल टू है mod ऑफ cos x। यहाँ पे ये दिक्कत होगा कि gx और hx किसको ले। तो समझना यहाँ पे कि gx इज इक्वल टू थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं cos x को, और hx मान लेते हैं mod x को। सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम g(h)(x) या तो हम ये मान देंगे या फिर h(gx), यही दोनों हम मान सकते हैं ना। इसके अलावा तो कोई हमारे पास तरीका नहीं है। इसका मतलब कि g(hx), इसका मतलब कि h(gx), यानी कि इसका मतलब होता है कि g(hx), hx क्या है हमारा mod x, और g(mod x) यानी कि अब g वाले में x की जगह mod x हो जाएगा, यानी cos of mod x। क्या ये हमारा f(x) के इक्वल हो रहा है? नहीं, इसका मतलब कि इसे नहीं लेंगे, ये गलत है। दूसरा भी चेक करते हैं कि h(gx), gx हमारा क्या है भाई, ले ये है cos x। अब cos x है, अब h(x) हमारे पास ये है, और h(x) में x की जगह पे हमें cos x पुट कर देना है। तो इसका मतलब कि x की जगह पे cos x पुट करना है, तो mod ऑफ cos x। अब भाई ये तो हमारा f(x) के इक्वल है, यानी ये सही है। यानी कि हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया। तो हमें सेपरेटली ये प्रूफ करना है कि cos x क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी हम सेम था कि भाई हमें cos x का ही प्रूफ करना था। तो ले भाई, वहाँ प्रूफ कर देगा तो यहाँ भी cos x प्रूफ हो जाएगा। और ये देखो मॉडुलस फंक्शन है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो ही, चाहे x कुछ भी हो जाए, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि mod x का जो कर्व होता है किस तरीके से का, तो किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है या फिर इस तरीके का होता है। ये देखो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, चाहे x हमारा कुछ भी हो, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इस तरीके का होता है ना। तो ये कुछ भी हो, ये होता है mod x का कर्व। ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, चाहे x कुछ भी हो जाए। देखो सही है, इस ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करना। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ग्राफ से नहीं देखना है तो तुम जो लिमिट वाला देखो, यहाँ पे एक ही चीज हुआ कि हम तोड़ करके इसको दो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम डिवाइड कर दिए। यहाँ पे हम तोड़ करके इस फंक्शन को दो सिंपलेस्ट पार्ट में कर दिए, और इसके बाद जो तुम अब तक हम जो रूल पढ़ते आए हैं लिमिट वाला, लिमिट लगा करके तुम इसे प्रूफ कर देना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। या तुम यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन तुम यहाँ जब डायरेक्ट लगाने जाओगे, जो तुम अब तक हम लोग जो जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी प्रूफ करते आ रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए। लेकिन जब यहाँ ब्रेक कर दिए तो cos x को चेक करना और mod x को चेक करना ईजियर हो जाएगा देन f(x) को चेक करना। सेम उसी तरीके से हम देख रहे थे कि इसको चेक करना थोड़ा टफ था, f(x) को चेक करना थोड़ा टफ था। एक सेकेंड, f(x) को चेक करना थोड़ा टफ था, लेकिन cos x को और x स्क्वायर को चेक करना थोड़ा इजी था। ये डायरेक्ट पता चलेगा कि भाई क्या है, फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये चेक करना भी इजी था। सेम उसी तरीके से ये gx और hx को चेक करना इजी है देन f(x),
ठीक है, और कोई चेंज नहीं है तरीका में, ठीक है। यहाँ पे भी हमें लिमिट लगा करके चेक करना पड़ेगा cos x हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है, mod x कंटिन्यूस है या नहीं है, सही है। सेम उसी तरीके से भाई इधर भी करना है, साइन ऑफ mod x। दो यहाँ पे बनाओगे तुम, एक gx लोगे, ये तो हम मान लो कि fx इज इक्वल टू गिवन है ये, तो gx लोगे जिसमें तुम sin x लोगे, hx लोगे जिसमें mod x लोगे, ठीक है। उसी तरीके से अब दो तरीका बनाना, या तो तुम ले सकते हो g ऑफ h ऑफ x, या फिर ले सकते हो h ऑफ g ऑफ x, यही दो होगा। जब इसकी बारी आई इसका मतलब कि g ऑफ h ऑफ x, इसकी बारी मतलब कि h ऑफ g ऑफ x। जब कंफ्यूजन हो नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों लिख लो, दोनों ही लिख लेना है। तो g ऑफ h ऑफ x यानी कि g ऑफ h ऑफ x क्या है, mod x। अब इसका मतलब कि जी एक्स हो गया। इसको तुम थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो तो ये कुछ जी एक्स या जी के टाइप का हो गया। जी एक्स कहने का मतलब कि जी एक्स यानी कि जी वाले फंक्शन में, या के मान लो इस पूरे फंक्शन को जी के हो गया। इसका मतलब कि जी वाले में जी ऑफ एक्स, यदि जी ऑफ वन बोलेंगे हम तो तुम क्या लिखोगे, साइन वन। जी ऑफ टू बोलेंगे तो तुम क्या लिखोगे, साइन टू। इस तरीके से मान लो के कोई कांस्टेंट है तो जी ऑफ के बोलेंगे, या कुछ भी हो तो तुम क्या लिखोगे, साइन के। तो यहाँ पे लेकिन हम के किसको माने, मॉड एक्स को, तो जी ऑफ तुम मॉड एक्स उसी तरीके से किसको लिखोगे, साइन ऑफ मॉड एक्स। सेम उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स। यही इसके इक्वल है, तो इसी को तुम मान लोगे, ये गलत होगा, आगे चल के देख लेना, ये तुम्हारा मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो ये होगा, फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे कि साइन एक्स कंटिन्यूस है तो ठीक है, एच एक्स ये भी कंटिन्यूस है, मॉड एक्स अभी पीछे देख कर क्या है। जब दोनों कंटिन्यूस है तो इसका कंपोजिशन वाला भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसे भी करना है, सही है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुम फंक्शन को थोड़ा सा देखो समझो कि यहाँ पे दो फंक्शन एडिशन में, सॉरी माइनस, इसलिए यहाँ पे लग सकता है कि हाँ भाई कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है, ब्रेक कर दो, एक एफ सॉरी जी एक्स इज इक्वल टू मान लो मॉड एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू ये हो गया, सही है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है भाई, तो जी एक्स प्लस एच एक्स। और ये रूल है कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एच ऑफ एक्स, होता है ना। तो एक्स यहाँ एच मान लो, या एक्स यहाँ पर टेंडिंग्स टू आर ए कुछ भी हो सकता है, यानी इसका कहने का मतलब कि जब लिमिट जो है वो सेपरेट हो सकता है, लिमिट क्या है, सेपरेट हो सकता है। कहने का मतलब तुम समझ जाओ, यदि यहाँ पे यदि यहाँ पे ब्रैकेट में होता मेरा, यदि यहाँ ब्रैकेट में होता जी एक्स प्लस एच एक्स, तो यहाँ पे लिमिट इस पे और इस पे सेपरेट होकर के कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्लस साइन के साथ, सही है, सेपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसे हमें अलग से प्रूफ करना है कंटिन्यूटी, और इसे हमें अलग से प्रूफ करना है, तो सेम वही काम हो गया। तो ये मोड ऑफ एक्स है भाई, ये तो कंटिन्यूस है, और मोड ऑफ प्लस एक्स होता है तो थोड़ा सा पीछे आ जाना है, तो ये भी कंटिन्यूस है, सही है अभी तक। तो जब दोनों कंटिन्यूस हो गया तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो ये भी कंटिन्यूस, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो गया, क्लियर है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, काफी इजी है तरीके का है। यदि नहीं समझ में आया हो, देखो हम इसलिए इस तरीके का बोल रहे हैं क्योंकि समझाने से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। हम यदि सॉल्व कर दे इसे, तुम्हें कुछ नहीं, हमको लगता है इस इतना से तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यदि हम सॉल्व कर देते इस क्वेश्चन को तो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो यदि नहीं समझ में आया कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं समझ में आया एक्सरसाइज 5.1 का, हाँ क्लियर कट में लिखना का क्वेश्चन ये इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का मैथ का, तो उसका फिर से वीडियो बना करके हम डाल देंगे, स्पेशली अच्छे से एक्सप्लेन करके, उसके पीछे का थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 5.2 के साथ, ओके। तो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।